नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखने वाले हैं कि आज किस तरीके से कामकाज हुआ है मार्केट के अंदर और हमने जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताया हुआ था कल के वीडियोस के अंदर, कहीं न कहीं उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हैं जो रिस्पेक्ट करके कितना बढ़िया मूव आपको देखने को मिला आज मार्केट के अंदर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो कल निफ्टी के अंदर जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया हुआ था, देखिए 18,000 का जो लेवल था, वो मैंने बताया हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा ही साइकोलॉजिकल लेवल है और यहीं से डिसाइड करेगा कि मार्केट का किस तरफ जाने का मूड है। और 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग कहीं न कहीं एक ऐसा है कि अभी इंडिसिसिव टाइप का हम बोल सकते हैं, इंडिसिसिव बहुत ज़्यादा ये नहीं, लेकिन 18,000 का लेवल होल्ड करता है तो डेफिनिटली अभी भी जो है ना मार्केट के अंदर चांस है कि ऊपर की तरफ निकले। लेकिन अब 18,000 नीचे की तरफ जैसे घिसकता है तो फिर 18,000 17,950 का एक नीचे का सपोर्ट रहेगा। तो ये सारे लेवल जो है हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कामकाज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आज निफ्टी के अंदर देखा जाए तो काफ़ी सारा एक्सपायरी का जो मूव है तो होता है, वो एक्सपायरी का मूव आपको देखने को नहीं मिला। देखिए यहाँ पे कहीं ओपन होता है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन था जो कल मैंने आपको बताया था, ये जो ज़ोन था, इस ज़ोन के अंदर ओपन होता है। ओपन होने के साथ में पहला कैंडल जो है नीचे की तरफ जो है ना 15 मिनट का पहला कैंडल ही बड़ा मूव दिया, उसके बाद जो है इसी बीच के अंदर घूमता रहा मार्केट। थोड़ी देर नीचे आया फिर कंसोलिडेशन, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आज एक्सपायरी के हिसाब से कोई बड़ा मूव आपको देखने को मिला बेसिकली निफ्टी के अंदर। तो आज की एक्सपायरी बोल सकते हैं वो थोड़ी-सी बोरिंग एक्सपायरी थी। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं लास्ट सेशन के अंदर जो है ना लास्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो उसमें थोड़ा-सा अच्छा मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। तो देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहीं न कहीं निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था बैंक निफ्टी के अंदर। और देखिए बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। पहले हम निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस करने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे लगाएँगे। और 1 डे का टाइम फ्रेम लगाने के साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे आता है क्लोजिंग बेसिस पे। अभी देखिए दोस्तों, आपको ध्यान में हमेशा यही रखना है, मैंने कल के वीडियो के अंदर भी बोला था कि लास्ट डे की जो क्लोजिंग होती है, लास्ट डे का जो डे हाई और डे लो होता है, ये सारे लेवल जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये नज़दीक के लेवल होते हैं, सबकी नज़र उसके ऊपर होती है। अगर मान लीजिए 1 डे का लो ब्रेक हो रहा है नीचे की तरफ और कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो आपको बहुत फास्ट मूव देखने को मिलता है। तो आपको ये इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। और मैं हर वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ और भी बताया था कि देखिए आप किसी भी तरीके से काम करिए, कोई डेटा के थ्रू जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, कोई प्राइस एक्शंस के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, कुछ लोग साइकोलॉजी बेसिस पे भी ये करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और प्राइस बेसिस पे ज़्यादा मुझे जो ऐसा लगता है कि प्राइस बेसिस पे ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगता है। तो यहाँ देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, हम बहुत पीछे तो नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि देखिए ये अगर मैं देखा जाए तो ये जो एक सपोर्ट का लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्लोजिंग है। देखिए यहाँ पे बढ़िया बाइंग की मूवमेंट दिखी थी, यहाँ पर भी बढ़िया मूवमेंट दिखा था। इसके बाद इसके पहले जो 3 दिन पहले जो यहाँ पे जो आप रैली देखे थे इस तरीके से, तो यहाँ पर भी अच्छा मूव हुआ था। तो आपको यहाँ देखना ये है, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दी है 18,000 के आसपास, 18,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं। और ऑलरेडी मार्केट 1, 2, 3 सेशन से जो है ना ऑलरेडी मार्केट थोड़ा-सा हल्का हो चुका है मार्केट। तो आई होप कि अगर कल की ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपने को 18,100 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है, 18,100 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तब हम फिर से 18,350 के ऊपर के रेजिस्टेंस ज़ोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कल की ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट ओपन होता है 18,000 18,100 के आसपास ओपन होता है और वहां से अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को नजर आता है तो हम 18,100 से लेकर के 18,000 तक के लेवल तक करेंगे। और इस जोन के अंदर जो 18,000 का लेवल है, एक बार क्लोजिंग इसके नीचे देने दीजिए, तब जाके हम बड़ी मूव की उम्मीद करेंगे। क्योंकि क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से आएगी तब हम उसको, अभी इंडिसिसिव टाइप में है तो अभी थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे। जब 18,000 के नीचे की अपने को क्लोजिंग मिल जाएगी तब अच्छा खासा रेंज बाहर की तरफ निकल के आएगा शॉर्ट साइड के अंदर। फिलहाल तो अब देखिए यानी एक चीज़ और भी है, देखिए मैंने ये लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करा है कि एक छोटा-सा गैप जो है अपने को निफ्टी के अंदर इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये लेवल पे, इस लेवल पे जो ये जो ज़ोन है, ये एक सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और मैं आपको नोट करके बता दूँ कि ये कौन-सा लेवल है। अगर इसके नीचे जाता मतलब कल की क्लोजिंग कल जो है, ये जो लेवल है, लेवल मैं आपको 1 मिनट ड्रॉ कर दूँ। देखिए ये इस डे की जो ये लगभग 3 नवंबर की जो है, लो है, तो इस लेवल को मैं रेड लाइन से
में, तो ये 17,950 के अगर नीचे जाता है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो रहने वाला है, तब हम काफ़ी सारा नीचे की तरफ देख सकते हैं लेवल, वो लेवल हमारे को निकल के आता है क्योंकि देखिए गैप भी बचा हुआ है। ये लेवल जो है फिर 17,844 के लेवल तक हम जो है निफ्टी को देख सकते हैं, खाली 950 के नीचे की अपने को 950 के आसपास का अपने को क्लोजिंग मिलता है तो ये लेवल तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। जब 18,000 आप सीधा 18,000 को ध्यान में रखना है और 17,950 के नीचे खिसकने दीजिए, फिर आपको 100 से 150 पॉइंट का रेंज आपको निफ्टी में निकल के आएगा। तो फिलहाल सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी का रिसेंट सपोर्ट तो मैं 18,000 का ही लेवल लेकर के चलूँगा। उसके नीचे 17,950, उसके नीचे 18,000 सॉरी 17,844। तो ये तीनों रेजिस्टेंस सपोर्ट रहने वाले हैं फिलहाल निफ्टी के लिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस में अभी भी रेजिस्टेंस अभी भी 18,350 का लेवल जो है वो हमारे लिए बना रहेगा और 18,180 के आसपास का जो लेवल है वो ये दो रेजिस्टेंस अपने लिए ऊपर में रहेगा। और उसके बाद जो है नीचे के अंदर मैंने आपको सपोर्ट बता दी। अभी देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का कैसा काम करा जाए और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आपने आज देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा था, लेकिन निफ्टी जो है बहुत ज्यादा चौपी था, लेकिन बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है एचडीएफसी बैंक ने आज की ट्रेडिंग सेशंस में। अब देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखिए हमने पहले वीडियो के अंदर भी बोला हुआ था कि हमारे पास जो रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए इस रेंज से 41,555 का जो 551 का जो रेंज है, ये रेंज और नीचे जो है हमारा 40,809 का जो रेंज है। अभी देखिए मार्केट इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा ही टाइम निकाला है। यहाँ पर भी देखिए इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा ही टाइम निकाला, तो हमने यस्टरडे के वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट कोशिश करेगा कि इस रेंज के अंदर रहने की, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग करते करते एक चीज कंफर्म कर दिया बैंक निफ्टी ने कि नहीं, मैं अब इस रेंज में नहीं रहना चाहता हूँ। मतलब हम सेंटीमेंट जो है ना ऊपर की तरफ पॉजिटिव रखेंगे और आज की क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज के ऊपर में क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ से एक बुलिश फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ से एक बैंक निफ्टी कम से कम निफ्टी से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार है कि देखिए यहाँ पे। और इसके अंदर आप एचडीएफसी बैंक को ऐड कर दे तो और सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव किया आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए रेंज के ऊपर आया तो फिर से हमारे को 41,551 का आप एक छोटा सा सपोर्ट लेके चल सकते, इसके आसपास होगा तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। और नीचे जो हमारा 40,800, ये मैं बड़े लेवल बता रहा हूँ, 40,800 जोन का लेवल मैं बता रहा हूँ। बीच में अगर बीच में मार्केट क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो इसी बीच में हम यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे बाई करेंगे। ओके। दूसरी चीज क्या है कि अब देखिए अब रेंज से बाहर आया है तो मेरे लिए अभी भी ये जो इतने पॉइंट जो है मेरे को ऊपर में चाहिए, ऊपर में ये हमारा टारगेट रहेगा। ऊपर में जो लगभग लगभग कितना पॉइंट होता है, 41,500, 41,550 और नीचे 41 ये हो गया 200 पॉइंट यहाँ और 500-700 पॉइंट का रेंज है, 700-800 पॉइंट का रेंज है। तो ऊपर में 41,551 प्लस 700 कर सकते हैं यहाँ पे 700, तो लगभग लगभग यहाँ पे 42,000 तक के रेंज हमारे पास फिर से जो है बैंक निफ्टी के लिए जो अभी लगा के आया है ऊपर में, ऊपर की तरफ ये रेंज हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करें। लेकिन कब, एक ही साथ में नहीं आएगा, धीरे धीरे बैंक निफ्टी जो है ना जब आपको मूव देगा, आपको समझ में आएगा इंट्राडे के अंदर, तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। फिलहाल सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया कि 41,500 अभी भी है जिसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है। दूसरी चीज रेंज के ऊपर में ब्रेक दे करके बंक हुआ है, तो हम बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस की उम्मीद कर रहा हूँ। तेजी के पोजीशन इसके पीछे एक वजह और भी है कि हमारे को एचडीएफसी बैंक का अच्छा सपोर्ट है, आईसीआईसीआई बैंक भी कहीं ना कहीं, कोटक बैंक भी ठीक ठाक मूव किया है आज। तो ऊपर में अभी भी हमारे लिए जो है यहाँ से सारे टारगेट ओपन है। और टारगेट हम कौन सा रख सकते हैं, अगर सपोर्ट पे मिलेगा तो हम कौन सा टारगेट रख सकते हैं वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहला टारगेट यहाँ पे हमारे को ये रहेगा 41,706 के आसपास, पहला तो ये रहेगा हमारा। अगर मान लीजिए नीचे 41,500 से बाई करेंगे तो 41,500 से अगर बाई करेंगे तो 41,678, जो देखिए यहाँ की क्लोजिंग ये तीनों देखिए इसी लाइन को टच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 41,678, अब इस क्लोजिंग
इसके ऊपर बैंक निफ्टी करता है तो ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करने वाला, और जैसे ये सपोर्ट का काम करेगा तो इससे अगला टारगेट हमारे लिए निकल के आ जाएगा 41,500 पे बाई करेंगे तो 41,678 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर के अंदर, और फिर अगर और हम ऊपर निकालते हैं तो दूसरा टारगेट हमारा होगा ये लेवल, ये क्लोजिंग, और फिर जो है तीसरा टारगेट हमारे लिए है। अब देखिए 3 ऊपर के अंदर जो है हमारे को रेजिस्टेंस भी, सपोर्ट पे बाई करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा, रेजिस्टेंस पे बाई करेंगे तो सपोर्ट हमारा टारगेट रहता है इंट्राडे के अंदर। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि एक मैंने ये बताया कि ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है कल। अब कल ये देखना 41,678 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके फिर इसको ऊपर निकलता है तो एक बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी, जो बैंक निफ्टी को 41,819 रुपए तक की मूव मिलेगी, दे सकता है। और अगर 41,819 का जो लेवल है उसको निकाल देता है तो फिर जो है हम 41,946 का लेवल तो फिलहाल ये रहेगा। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी फिलहाल 41,500 का हम जो है एक सपोर्ट रख सकते हैं। 41,500 का सबसे पहला सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद जो है फिर 41,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है हम 41,000 लेके चल सकते हैं। उसके नीचे गए तो फिर 40,800, ये तीनों सपोर्ट का काम करने मार्केट में ऐसा होने वाला है। तो आप इसके हिसाब से अपनी पोजीशंस, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, फंड को, माइंडसेट को, इस सारी चीजों को सर कॉम्प्लीमेंट कर, सारी चीजों को मिला करके अगर आप ट्रेड करेंगे तब जा करके ट्रेड बनेगा। ऐसा नहीं कि हमने जो लेवल दे दिया उस लेवल को आप आंख बंद करके लगाएंगे। आपको वो भी देखना है कि मेरा दिन का रिस्क रिवॉर्ड कितना है, उस रिस्क रिवॉर्ड में सेट बैठता है कि नहीं बैठता है, तो ये देखना जरूरी है। अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूं तो दोस्तों आज मैंने मॉर्निंग के अंदर ही ट्रेड लिया था, मॉर्निंग के अंदर ही पहले ही ट्रेड के अंदर हमारा डे लिमिट खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, और बहुत फास्ट मूव आया था मॉर्निंग टाइम के अंदर। हमने 18,100 का निफ्टी के अंदर, सॉरी 18,000 का हमने मॉर्निंग में ही कॉल बाय कर लिया था। अब 18,000 का कॉल 108 रुपए के आसपास हमने बाय करा था, और 78 के आसपास हमने बेचा, तो पर लॉट में हमारा जो डेली लिमिट होता है वो खत्म हो गया, तो मैंने निफ्टी को दोबारा हाथ नहीं लगाया, और ना ही बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड करा। इसके साथ में स्टॉक ऑप्शन में दूसरे अकाउंट के करता हूं, एंजल के अंदर मैं स्टॉक ऑप्शंस करता हूं, उसमें मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ट्रेड मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 610 का पुट ऑप्शन हमने लिया था, 11 रुपए 40 पैसे का आसपास लिया था, उसको लगभग 15 या 14 या 15 रुपए पे बेचा। 3 रुपए का मुंह मेरे को यहाँ पे, दो रुपए का मुंह मेरे को यहाँ पे मिला, तो 3,000 के आसपास, 1,500 का लॉट था, 3,000 के आसपास मेरे को स्टेट बैंक में प्रॉफिट करने को मिला। बस यही था आज का ट्रेडिंग प्लान। कल के लिए देखते हैं किस तरीके से। हीरो मोटर बहुत अच्छा अपने को लगा है आज, हीरो मोटर के अंदर एक बड़ी अच्छी मूव देखने को मिली आज, तो कल इस स्टॉक पे नजर रखेंगे हीरो मोटर के ऊपर कि किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। मैं एक लॉट इसके अंदर लेके भी जा रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड में, वो भी मेरे को मॉर्निंग में प्रॉफिट दिया था इसीलिए मैं लेके जा रहा हूँ, तो वन लॉट जो है मैं हीरो मोटर का लेके भी जा रहा हूँ। देखते हैं बाकी क्या होता है, जैसा जो रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। लेवल को अपने चार्ट पे ड्रॉ करिए, इसके हिसाब से ट्रेड करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका बेस्ट ट्रेडिंग हो, कल आपका बेस्ट ट्रेड सेटअप हो। अगर आपका 5 दिन में ऑलरेडी बढ़िया प्रॉफिट हो गया है तो कल कम से कम क्वांटिटी लेकर के ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी लेकर के ट्रेड करिए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप रेगुलर प्रॉफिट जो है अपना, अगर 7 दिन का जो 5 दिन जो मार्केट चला, अगर 4 दिन आप 10,000 के प्रॉफिट में, तो आप कोशिश करिए मैं 2,000 से ज्यादा लॉस नहीं दूंगा। तब आप क्या करेंगे, वीक को क्लोज कर पाएंगे ग्रीन, वीक क्लोज होगा ग्रीन, तब आप मंथ को क्लोज करेंगे ग्रीन। दोस्तों ध्यान में रखिए, माइंडसेट, साइकोलॉजी, इन सारी चीजों के ऊपर मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह की साइकोलॉजी सारे वीडियो हैं, तो आप देखेंगे तो वही सारी चीजें ही काम आता है। जो भी चीजें मैंने डाला यूट्यूब के अंदर, लास्ट में आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, कितने भी नॉलेज रख लीजिए, लास्ट में 3-4-5 चीजें ही काम आती है, जिसके अंदर आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, प्राइस एक्शन से ज्यादा क्या सीखने के लिए रह जाता। आप उसी को बार बार अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपका बढ़िया काम बनेगा। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।